हे गाइस, वेलकम टू टॉक शॉक। मैं हूं आपका होस्ट शोएब खान और आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का सेकंड टेस्ट मैच जो कि इस वक्त क्राइस्ट चर्च में खेला जा रहा है और आज दूसरे दिन का खेल कंप्लीट हो चुका है। इसी को डिस्कस करने के लिए आज मेरे साथ एज एक्सपर्ट मिस्टर काजी अयूब हैं जिन्होंने एक्सटेंसिवली पाकिस्तान और यूएई में डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है। प्लस ही हैज बीन द मैनेजर ऑफ यूएई नेशनल क्रिकेट टीम एंड हेड कोच ऑफ जायद नेशनल क्रिकेट अकेडमी which is one of the finest cricket academies in the UAE. सर, वेलकम टू टॉक शॉक। आज आपने मैच तो देखा ही है, अभी तक आपको कैसा लगा पाकिस्तान की परफॉर्मेंस? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। डेफिनेटली आज का मैच देखा भी है और काफी एंजॉय भी किया। एंजॉय इस सेंस में किया जी कि द वे न्यूजीलैंड इज प्लेइंग दिस टेस्ट मैच, बहुत ही थॉरो प्रोफेशनली इन्होंने इस टेस्ट मैच को इन्होंने खेला है। बिल्कुल। अगर आज की बात करें तो जिस तरह उन्होंने आज बैटिंग की है जी वो वाकई एक टॉप टीम की एक निशानी है कि उन्होंने पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स जो कि काफी लीथल है मेरे ख्याल में, जी स्पेशली एक तरफ से अगर शाहीन अफरीदी गेंद कर रहा हो और दूसरी तरफ से अब्बास, तो वो उसको नए बॉल को खेलना इतना आसान काम नहीं है जितना राइट। न्यूजीलैंड ने आज साबित किया है कि वो उन्होंने तकरीबन शुरू के पहला 1 घंटा तो आउट ही नहीं हुए, जी नया गेंद को उन्होंने सरवाइव किया और उसके बाद फिर उन्होंने किया। अगर आप देखें, अगर पाकिस्तान को जो पहला ब्रेक थ्रू मिला है जी वो फहीम अशरफ के थ्रू मिला है, जो कि उस नंबर सेकंड चेंज पे आया है। जी फर्स्ट चेंज पे नसीम शाह और फिर वो करने हैं। राइट। उस वक्त जाके इनको आई थिंक 20th ओवर में जाके उनको पहला ब्रेक थ्रू मिला है। जी इसके फौरन ही बाद शाहीन अफरीदी ने भी पाकिस्तान को ब्रेक थ्रू दिलवाया और तीसरा तीसरा के 3 विकेटें पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी उनकी जी इनिशियल सेशन में कर ली थी। राइट। लेकिन उसके बाद अगेन मैन ऑफ द मोमेंट, मैं मैन ऑफ द सेंचुरी तो नहीं कहूंगा उसको जी विलियमसन को, लेकिन नो डाउट जिस तरीके का उसका फॉर्म आजकल लगा हुआ है जी और जिस तरीके से उसको बरकरार रखे हुए है, अगर आप देखें वेस्ट इंडीज के खिलाफ डबल सेंचुरी, फिर पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में सेंचुरी और आज जी फिर उसने बता दिया है कि क्रिकेट कैसे खेली जाती है। राइट। क्रिकेट कैसे खेली जाती है कि लफ्ज मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि केन विलियमसन टेस्ट मैच हो, वनडे हो या जी T20 हो, राइट। वो इवनली उसके साथ जस्टिफाई करता है। जिस किस्म का गेम हो उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करता है और ये एक बहुत बड़े प्लेयर की निशानी है। बहरहाल अगर आपको टेस्ट मैच देखे हो, शुरू में उन्होंने टाइम लिया। जी पाकिस्तान का जो जो अटैक था, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद अब्बास, जी फहीम अशरफ, इनको उसने बहुत ही अच्छे तरीके से खेला जी और इसके साथ ही उसके वो प्लान करके आया था कि उसको किस बॉलर के खिलाफ अटैक करना है और किस राइट। वक्त करना है। अगर आप आज का एनालिसिस करें और देखें पाकिस्तान की 85 ओवर्स पाकिस्तान ने जो बॉलिंग की है जी उसमें से उसने 2 बॉलर्स को पिक किया उसने। एक तो मकबूल नसीम शाह, कि जी नसीम शाह ने आज 72 रन दिए हैं जी और दूसरा उसने डेब्यूटेंट जफर गोहर, राइट। उसको उसने 52 रन दिए उसने बिल्कुल। तो 11 ओवर में। उन्होंने तो ये बेसिकली दो दो इनएक्सपीरियंस बॉलर पिक किए जिनके अगेंस्ट उन्होंने स्कोर किया है और काफी एग्जैक्टली किया, तेजी से स्कोर किया। बिल्कुल। बल्कि इन दोनों बॉलर ने मिलके 25 ओवर किए हैं और इन दोनों को 112 रन हुए हैं। राइट। 285 में से 112 इन दो के खिलाफ सिर्फ 25 ओवर में, तो आप देख लें तकरीबन 4 रन प्लस की एवरेज से उन्होंने स्कोर किया और यही आज दिन की हाईलाइट थी उसकी बैटिंग की कि उसने चूज किया कि मैंने किस बॉलर को कहां और कैसे खेलना है। सही उसको मैंने फ्रंट फुट पे उससे मुझे बॉलिंग करवानी है या उसे शॉर्ट पिच करवानी है उसने। सही। ये अच्छा, बहुत ही जबरदस्त। ठीक है। यहाँ पे लेकिन एक सवाल उठता है, जब हम पाकिस्तान की हम अगर बैटिंग की बात करें, न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने बॉल किया, इवन पुराना बॉल भी स्विंग हो रहा था टिल द जब तक पाकिस्तान की टीम आउट हुई है तब भी बॉल स्विंग हो रहा था। और आज जिस तरह हम पाकिस्तान के बॉलर्स बॉल कर रहे थे, तो इतना ज्यादा वेरिएशन क्यों हमें नजर आ रही है? क्या इज इट द क्वालिटी ऑफ द बॉलिंग अटैक और समथिंग एल्स, या पिच ईज आउट हो गई थी थोड़ी? पिच तो मैं नहीं कहूंगा ईज आउट होगी, तो ये क्वालिटी ऑफ द बॉलिंग और आपने बॉलिंग किस तरीके से करनी है, जो एरियाज आपने चूज किए हैं। जी न्यूजीलैंड के बॉलर जिस एरियाज में बॉल करते हैं विद इन स्टंप्स और कंसिस्टेंटली वो उस एक स्पॉट पर गेंद करते हैं। आपको राइट। मैं सिंपल सी बात बताऊं कि एक स्पॉट अगर वो चूज करते हैं, उस जी स्पॉट पे अगर वो 15 गेंदें करनी है उन्होंने, तो उसमें से वो 13 टाइम उस स्पॉट को हिट करते हैं वो। राइट। इसके अगेंस्ट अगर यही 15 बॉलरिंग हमारे बॉलर करते हैं जी तो हमारे उस 15 में से हार्डली 8 या 9 टाइम उसको हिट करते हैं। तो जो ओके। एरर करने का जो चांस है जी उसमें देख लें कितना बड़ा फर्क आ जाएगा। और अगर राइट। बैटिंग का मुआवजा करें तो अगर विलियमसन बैटिंग कर रहा है और तो जितना भी अच्छे बॉल हैंगे उसको मालूम है कि कैसे खेलना है।
जी। बॉल की लाइन में आके उसकी फीट मूवमेंट बहुत अच्छी है, बॉल का वेट करता है, वो लास्ट मोमेंट पे शॉट्स खेलता है। इसके अगेंस्ट अगर आप हम अपने बॉलिंग बैट्समैन को देखें तो अगेन किसी भी टेस्ट मैच में, किसी भी इनिंग्स में ओपनर्स का और मिडिल ऑर्डर का रन्स करना बहुत जरूरी है। और टेस्ट मैच में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके ओपनर्स और आपका मिडिल ऑर्डर लाजमी रन्स करे। जी। सिंपल सी बात है कि अगर आपके मिडिल ऑर्डर या टॉप में से कोई आदमी एक बैट्समैन को तो 100 करना ही करना है, तभी जाके आप एक बड़े इनिंग्स की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान का लोअर ऑर्डर देखें तो जी। पाकिस्तान का लोअर ऑर्डर कंसिस्टेंटली, चाहे वनडे हो या टेस्ट मैच हो, रन्स कर रहा है। मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, कोई ना कोई रन्स कर देता है। जी। रिसेंटली अगर आप देखें रिजवान की बड़ी अच्छी फॉर्म है। फिर एक बड़ी खुशाइन बात है कि फ़हीम अशरफ जिससे बड़ी अच्छी तवक्कुआत थी, जी। उसने लास्ट 2 इनिंग्स में बड़ी अच्छी बैटिंग की उसने, और उसने राइट। फिर बड़ी अच्छी 48 रन्स, बड़ा अच्छा इनिंग्स उसने ना वो बैटिंग की। तो ये जब गेंद पुराना हो जाए उस टाइम हमारे बैट्समैन अपने आप को ईज़ फ़ील करते हैं। लेकिन जो नया बॉल है, उसको खेलने का तरीका, उसको टेक्नीक, ये हमारे बैट्समैन को खुद ही इसको खेलना है, इसको सीखना है और अंदर अब इसको अडॉप्ट करना है। सर लेकिन वो जो चीज़ आपको ओपनर्स होते हैं और जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन होते हैं उनका तो काम ही नए बॉल खेलना होता है, तो फिर व्हाट इज आवर टॉप ऑर्डर डूइंग इन दिस केस अगर वो नए बॉल को देखिए, फेस नहीं कर पाते? सबसे जो मल्टी मिलियन क्वेश्चन है वो यही है कि हमारे ओपनर्स जी। और हमारा मिडिल ऑर्डर जिस टाइम पे हमारी हम क्वालिटी बॉलिंग को खेलते हैं या फॉरेन कंडीशन में खेलते हैं, जैसे न्यूजीलैंड है, जी। न्यूजीलैंड ऑलवेज टफ कंडीशन होती है। उसकी वजह सबसे बड़ी बात यह है कि उनके बॉलर कंसिस्टेंटली एक अच्छे एरिया में गेंद कर रहे होते हैं राइट। और उनका गेंद स्विंग भी हो रहता है, सीम भी हो रहता है। राइट। और मैंने देखा है कि हर सीरीज में कोई ना कोई एक बॉलर ऐसा होता है जो आपकी पूरी की पूरी टीम को हिला कर रख देता है। अभी बिल्कुल। जेमिसन एक ऐसा बॉलर आया है, कायल जी। जेमिसन, कि उसने पूरी पाकिस्तान टीम को हिला दिया है। इनके वो टॉप ऑर्डर में ही इतना जबरदस्त इनिशियल स्टेज के ऊपर, इनिशियल 1-2 सेशन के अंदर वो हमारी ऊपर से क्रीम को आउट कर देता है वो। तो फिर राइट। प्रेशर में फिर वो नीचे के बैट्समैन जो है ना उनके लिए खेलना फिर मुश्किल हो जाता है। हम्म। इसके लिए मैं वही कहूँगा, देखें बहुत ज़रूरी है कि हमारे बैट्समैन अपने आप से बात करें, अपने आप को इम्प्रूव करें। कोचेज़ का काम ग्राउंड से बाहर है। आई होप जिस तरह यूनुस खान से बड़ा बैट्समैन पाकिस्तान में, उससे अच्छे एथिक्स किसी के पास नहीं है, जी। जितनी वो मेहनत करता है। और अगर हम इनको वो मेहनत करवा रहा है वो और इनको बता रहा है, तो ये इनका काम है कि उसको कैसे आपने ग्राउंड के अंदर जी। जब आपकी बैट्समैन फेस कर रहा है फास्ट बॉलर्स को, कैसे खेलना है, ये इनका काम है, कैसे मनूवर करना है। फीट मूवमेंट भी अगर आप देख लें पाकिस्तानी बॉलर बैट्समैन की, फिर एक मरतबा जी। फीट मूवमेंट बहुत ही कमजोर थी। अगर ओके। आप पहले दिन का खेल भी देखें तो उसमें भी अगर आप देखें कि जितने भी जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की है न्यूजीलैंड ने, जी। फुल 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 लेंथ पे बॉल किया उन्होंने, इनको हाफ वाली दी है उन्होंने, जी। ओवर पिच दी की है, जो तो गेंद बॉडी के अंदर आया है और बल्ले के बिल्कुल नीचे आया है। और जी। जिस पे गेंद स्पेशली मगर मैं कहूंगा हमारे बैट्समैन ने हल्का सा उसको पुश किया है, जी। वो तो इनको बाउंड्रीज मिल गई हैं। लेकिन जहां भी इन्होंने थोड़ा हार्ड पुश किया है, वहां पे या तो एजिस में गए या गेंद स्लीप पे गली में गया। राइट। उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने अच्छी बैटिंग की है। 297 रन, अगर मजीद इसमें थोड़ा सा और ऐड कर लेते, लेट्स से 50 एक रन भी ऐड कर लेते, तो जी। पाकिस्तान की पोजीशन बहुत बेहतर होती है। सही। लेकिन कल जिस तरह बॉलिंग हो रही थी और पाकिस्तान जब बैटिंग कर रहा था, जिस तरह बॉलिंग कंडीशंस उस वक्त बनी हुई थी, उस टाइम तो ऐसा लग रहा था कि जब पाकिस्तान बॉलिंग करने आएगा इस पिच पे, बेशक सेकंड डे में, तो इट्स गोइंग टू बी क्वाइट टफ फॉर न्यूजीलैंड। मगर आज जिस तरह न्यूजीलैंड ने बैटिंग की है, ऐसा लग रहा था दे प्लेइंग ऑन अ डिफरेंट पिच। इसमें इसमें मैं फिर वही बात आ गई, मैं बैटिंग की क्वालिटी की बात करूंगा कि जो बैटिंग की क्वालिटी है ना, जी। वो बहुत फर्क है। जो न्यूजीलैंड के खेलने का अंदाज, उनकी फीट मूवमेंट, गेंद लीव करना राइट। और कम से कम मिस्टेक करना, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्वस नहीं होते, नो डाउट उनका होम ग्राउंड है, वहां पर खेलते हैं, सब कुछ है। लेकिन अगर आप बैटिंग के एनालाइज करें, जी। उनकी फीट मूवमेंट, उनकी बॉडी मूवमेंट, वो उसको देखें तो आपको एहसास होगा कि कुछ फर्क है। इसके अगेंस्ट अगर हमारा पाकिस्तानी के बैट्समैन हमारे जाते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी नर्वस नजर आ रही होती है इनकी। अगर ऑलराइट। आप आबिद अली को देख लें, जी। शान मसूद को देख लें, बहुत अच्छी बैटिंग करता आ रहा था, सडनली इस मैच में आगे वो फॉल ओवर हो गया और वो जी। आउट हो गया। बहरहाल चलें, जो शुरू के बैट्समैन में अगर आते ही अगर एक दो बॉल पे आउट हो जाए तो आप उसको इतना ब्लेम नहीं करते, लेकिन जी। बहरहाल बॉडी लैंग्वेज तो
बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके साथ। अगर आप बल्कि मैं कहूँगा ये अफसोस हुआ कहने का एक आज का, जी द वे फवाद आलिम ने लास्ट टेस्ट मैच खेला था, जी उसने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स खेली और उसने बता दिया है कि इतने प्रेशर में आने के बाद कैसे प्रेशर को हैंडल करना चाहिए। ये एक राइट बहुत अच्छा उसने मैसेज दिया है पाकिस्तानी बैट्समैन को। जी लेकिन आज उसको एक ऐसा गेंद पड़ गया जो कि मेरा ख्याल में अनप्लेएबल था, उसमें उसका इतना नहीं है वो। बिल्कुल हारिस नहीं वजह से नहीं मायूसी हुई। हाँ हारिस वेल सर ही इज अ वेरी क्यूरियस केस राइट नाउ। उन्होंने हम्म, पिछले कई सालों में डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी नहीं खेली है, जितने भी उनके फर्स्ट क्लास गेम्स हैं मोस्टली मेजोरिटी वो विद पाकिस्तान रहे हैं। तो अब इनका केस और वो इनके रन भी इतने नहीं हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे? इज इट टाइम दैट पाकिस्तान लुक एट समवन एल्स? मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान की जो बैटिंग खेल अच्छे लड़के हैं, सारे बुरे नहीं है। जी जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन असल काम ये कि असल काम तो जब आप पे एतमाद किया गया है, आपके स्किल्स पे एतमाद किया गया है, तो जी आपका काम है डिलीवर करना है। डिलीवर आपने करना है, कोच ने या मैनेजमेंट ने नहीं करना। राइट आपने डिलीवर और डिलीवर कैसे करना है, ये एबिलिटी आपने शो करनी है। ग्राउंड के अंदर जाके विकेट 22 कदम की विकेट के ऊपर खेलना आपने है। जी तो अगर आपको नहीं ऐसा आप कर पाएंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर दूसरे लड़के भी बैठे होते हैं चांस के लिए, आपको फेयर चांसेस दिए गए हैं, आपको चाहिए कि आप डिलीवर करें। मैं किसी को नहीं कहूंगा, मैं किसी कोच को किसी उसको मैं इल्जाम नहीं दूंगा, क्योंकि वो अपने काम ग्राउंड से बाहर रह के पूरे कर रहे हैं। असल जी काम आपका है कि आपने ग्राउंड के अंदर रह के आपने वो करना है। सही ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इनके लिए। सही। चले ये तो बात बल्कि होगी। आपको बल्कि 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 मैं इसको जिक्र जरूर करूंगा कि जिस तरह रिजवान को मौका मिला है, लेकिन उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। राइट अगर आप उसकी कीपिंग देखें तो कीपिंग में भी उसकी आप देखिए बहुत अच्छी कीपिंग कर रहा है। और जहां तक बैटिंग का सवाल है, उसने हर मुश्किल मौके पे पाकिस्तान को रन्स करके दिए। और जी अभी भी अगर इसमें भी देखिए आप, इसने ऑलमोस्ट जो है ना वो आई थिंक 60 रन किए, 72 बॉल्स पे अपनी ऐसे की बात है। जी कहने का मतलब जिस टाइम रन की जरूरत है और एक एंड से अगर रन नहीं हो रहे या उस एंड से स्ट्राइक बहुत कम है, तो उसने राइट। रन बना के दिए। तो ये एक बहुत अच्छे प्लेयर की निशानी है और एक अच्छे फ्यूचर की निशानी है। तो चले ये तो बात हो गई बॉलिंग और बैटिंग की, मगर फील्डिंग का ऐसा क्या मसला है जो हम आज तक सॉल्व नहीं कर सके? मैं बचपन से देख रहा हूँ, कभी हमारी फील्डिंग ऐसी नहीं रही हो कि मैच में सारे कैचेस कंप्लीट किए हों। आज भी एटलीस्ट दो तीन कैचेस तो ऐसे हैं कि जो 100% होने चाहिए थे, कुछ हाफ चांसेस रहे। कैचेस बहुत ड्रॉप होते हैं, और आज सबसे बड़ा मसला यही रहा। अगर कैचेस पाकिस्तान टीम ने लिए होते तो सिचुएशन टोटली डिफरेंट होनी थी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं मेरे आपकी इस बात से मेरे एकदम मेरे एक जहन में मिसाल आ गई, मैं दे देता हूँ। जब आप अंग्रेजी अपनी छठी क्लास से स्टार्ट करेंगे ना, जी तो फिर आपकी अंग्रेजी ऐसी ही होगी। जब आप अंग्रेजी केजी से स्टार्ट करेंगे ना, तो ओके आपकी अंग्रेजी आगे जाके बहुत अच्छी हो जाएगी। कहने का मतलब मेरा ये है कि पाकिस्तान की जो फील्डिंग का जो मसला है, जी ये जब आप नेशनल स्क्वाड में आते हैं या राइट नेशनल अकेडमी में आते हैं, उस वक्त आपको एहसास होता है कि फील्डिंग भी कोई एक स्किल है। ओके आप सारी जिंदगी बैटिंग बॉलिंग बैटिंग बॉलिंग बैटिंग बॉलिंग, फील्डिंग पे आप तवज्जो देते हैं जब आप टॉप लेवल पे आ जाते हैं। राइट जबकि आजकल की क्रिकेट में, क्रिकेट खेलने से पहले, बल्ला उठाने से पहले, गेंद को हाथ लगाने से पहले, आप जी एक बेहतरीन फील्डर और एक बेहतरीन एथलीट होने चाहिए। उसके लिए बहुत जरूरी है कि नर्सरी लेवल पे, हमारे स्कूल लेवल से, हमारे हमारे जी अंडर 11 अंडर 13, उस लेवल से ही जो आपको फील्डर नजर आने शुरू हो जाने चाहिए। ये आप ऐसे ऐसे मिच्योर एज में आके आप फील्डर नहीं बना सकते। क्या कहूंगा मैं, हमारे अपने जो हमारे पाकिस्तान टीम में टॉप बैट्समैन भी है जो है, आप देख लें पाकिस्तान टीम में इस टाइम एक टॉप क्लास फील्डर की कमी है। राइट एक या दो फील्डर, अच्छे फील्डर हैं जी जिनकी जिन पे पूरी टीम जिन सफर कर रही होती है इनकी। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप आज से स्टार्ट करें। आप आज से स्टार्ट, मेरे कहने का मतलब, जब जब कोई बच्चा क्रिकेट खेलना शुरू करता है, उस राइट वक्त से उस पर फील्डिंग पर तवज्जो दो। नेशनल लेवल के ऊपर आके इम्प्रूव करना और आपको एक एजाइल किस्म का फील्डर बनना बड़ा मुश्किल काम है। सही। चलो सर ये तो हो गया। जो एक बहुत ही, मैं कहूँगा एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड नजर आया इस टेस्ट मैच में, ये द यूज ऑफ डीआरएस बाय पाकिस्तान। दो डीआरएस, एक शान मसूद का, चले वो तो हम कह सकते हैं फॉल ओवर था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो तो प्लम इन फ्रंट आउट हुए थे। फिर फहीम अशरफ ने जो डीआरएस कॉल ली थी, वो तो टोटली अनएक्सप्लेनेबल था। स्लिप में कैच हुए, फिर भी उन्होंने डीआरएस का रिव्यू लिया। और आज वो सिर्फ नसीम शाह के ओवर में जब हेनरी निकल्स का, सॉरी, जब उन्होंने अपील की थी, इट वाज क्लियरली पिचिंग आउटसाइड लेग, बट स्टिल
द टीम वेंट अहेड विद द डीआरएस रिव्यू। इसका आप क्या कहेंगे? मतलब कभी तो ये लोग बहुत अच्छे कॉल्स लेते हैं और किसी किसी मैच में सडनली इट जस्ट फॉल्स अपार्ट। उसमें देखिए दो तीन चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, एक तो मैं कहूंगा स्पेशली अगर फहीम अशरफ का था, मेरे अपने ख्याल में देखें बैट्समैन को पता होता है कि उसके बल्ले से क्या हुआ है। जी आई थिंक दैट वाज, उसको दिखना चाहिए था, उसको रिव्यूज आया करना भी इनके ना, वो भी एक आजकल के दौर में क्राइम, या क्राइम क्रिकेट सेंस में इसलिए कि आपको लिमिटेड रिव्यू होते हैं, वो भी अगर आपने जिसमें आपको आपको पता है कि आपके चांसेस बहुत कम है, तो आप ऐसे मौके पे चांस ले रहे हैं, वो ठीक नहीं है। जी और बाकी दूसरे रिव्यू में मैं कहूंगा देखें आप, मोस्टली टीमें अपने दो तीन प्लेयर्स के ऊपर, दो तीन पोजीशंस के ऊपर बहुत रिलाई करती हैं। राइट विकेट अगर फास्ट बॉल लगा हुआ है तो विकेट कीपर, स्लेप बॉलर, या अगर कोई सामने एक फील्डर खड़ा हुआ है जी मिड ऑफ मिड ऑन के ऊपर, जी उस पर बहुत रिलाई करते हैं। लेकिन इस मैच में जो नसीम शाह का भी था, आई थिंक इनिशियली शायद रिजवान विलिंग नहीं था लेने के लिए, जी ही वॉज लेकिन टोटली, वो तो बिल्कुल ही उसमें मूड में नहीं थे रिव्यू लेने के लिए, बट आई बिलीव द बॉलर एंड समवन एल्स फ्रॉम द टीम पुश्ड हिम एग्जैक्टली टू गो अहेड एग्जैक्टली विद इट। एग्जैक्टली वो लास्ट मोमेंट का डिसीजन उसका ना। बहरहाल ये चूंकि नया कप्तान है उसका, तो उसमें भी फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप हालांकि रिजवान कप्तानी करता है, डोमेस्टिक में भी कप्तानी करता है, राइट और फिर नसीम शाह शायद चूंकि वो विकेट नहीं मिल रही थी कुछ, ये इस चीज पे इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, नो डाउट। बट आजकल तो कई मरतबा आपको ऐसी रिव्यू से आपकी गेम चेंज हो जाती है, आपकी फेवर में राइट गेम चेंज हो जाती है। इस बिल्कुल पर थोड़ी सी मैं आपसे तबाह करता हूँ, इस पर थोड़ी इनको तवज्जो देनी चाहिए। राइट। चलें, ये तो अब तो जो सिचुएशन है तो है, लेकिन बट ओवर द नेक्स्ट 3 डेज आप मैच को किस तरह प्ले आउट होता हुआ देख रहे हैं? आपकी क्या देखिए प्रिडिक्शन है फॉर द नेक्स्ट 3 डेज? देखें टाइम बहुत है, अगर आप देखें दो इनिंग्सें खत्म हो चुकी हैं, जी दो इनिंग्सें खत्म मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान 297 ऑल आउट, जी और न्यूजीलैंड 286 285 फॉर 3, यानी कि राइट 11 स्कोर सिर्फ चाहिए वो जी पाकिस्तान को बराबर करने के लिए, और 3 दिन पड़े हुए हैं राइट उसमें। अगर अब कल से जो न्यूजीलैंड खेलेगा ना, न्यूजीलैंड ने खेलनी है 2 इनिंग्स और पाकिस्तान ने खेलनी है 1 इनिंग्स, ओके उसके बाद 2 मौके हैं। तो अगर न्यूजीलैंड कल 150 रन भी अगर कर लिए, जी मेरे ख्याल पहला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो 150 रन ही बहुत खतरनाक बन जाएंगे वो। हम्म, तो जिस तरह की उनकी बॉलिंग फॉर्म चल रही है, जी पाकिस्तान को बहुत मुश्किल हो जाएगा इनके ना ये। बहरहाल होप फॉर द बेस्ट, आप सुबह जाएं और एक अच्छे स्पेल का आगाज करें, कोशिश करें कि कम से कम लीड हो, जी और फिर एक बहुत अच्छी बैटिंग करने की कोशिश करें। कि काफी लंबा सफर है, लेकिन जितना भी प्राउडली अगर आप करें इसको और डिग्निटी के साथ अगर खेलें, तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर है। इनिशियली तो लग रहा है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान को, राइट लेकिन बारह फिर भी क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, किसी की भी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से आप मैच बिल्कुल जी चेंज हो सकता है। जिस तरह केन विलियमसन अकेला ही सिंगल हैंडेडली वो पाकिस्तान के लिए मुश्किल बना हुआ है, और पाकिस्तान की हर जगह जाके वो जी अपनी बैटिंग से अपना मैच चेंज कर देता है। होप फॉर द बेस्ट मेरे ख्याल में शायद। चलो सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो। सो गाइज, ये था हमारा आज का टॉक शॉक रिव्यूइंग पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सेकंड टेस्ट मैच। होपफुली आपसे जल्द मुलाकात होगी एट द एंड ऑफ दिस मैच। अंटिल दैट टाइम, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच।